आप सभी को यीशु मसीह के नाम में सलाम। आज का बाइबल पाठ लिया गया है गिनती की किताब, उसका 20वां अध्याय। उसका जब हम 1 से लेकर 9 पद तक हम पढ़ते हैं, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, पहले महीने में सारी इजरायली मंडली के लोग सीने नामक जंगल में आ गए और कादेश में रहने लगे। और वहाँ मरियम मर गई और वहाँ उसको मिट्टी दी गई। वहाँ मंडली के लोगों के लिए पानी ना मिला, इसलिए वे मूसा और हारून के विरुद्ध इकट्ठे हुए और लोग यह कहकर मूसा से झगड़ने लगे, भला होता कि हम उस समय ही मर गए होते जब हमारे भाई यहोवा के सामने मर गए, और तुम यहोवा की मंडली को इस जंगल में क्यों ले आए हो कि हम अपने पशुओं समेत यहाँ मर जाएं। और तुमने हमको मिस्र से क्यों निकालकर इस बुरे स्थान में पहुँचाया है। वहाँ तो बीज या अंजीर या दाखलता या अनार कुछ नहीं, यहाँ तक कि पीने का कुछ पानी भी नहीं है। तब मूसा और हारून मंडली के सामने से मिलाप वाले तंबू के द्वार पर जाकर अपने मुंह का बल गिरे और यहोवा का तेज उनको दिखाई दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते हुए चट्टान से बातें कर, तब वह अपना जल देगी। इस प्रकार से तू चट्टान में से उनके लिए जल निकालकर मंडली के लोगों और पशुओं को पिला। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने उसके सामने से लाठी को ले लिया। प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इन वचनों के द्वारा आप हमसे बोले, बातचीत करें। प्रभु, हम आपसे सीखना चाहते हैं। हम आपसे प्रभु उन बातों को जानना चाहते हैं कि प्रभु हम जब किसी परिस्थिति में पड़ते हैं तो हमें किस रीति से अपने आप को आपके योग्यता के अनुसार मेरे बाप हमें तैयार करना है। इन वचनों के द्वारा बोले, बातचीत करें, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गिनती 20वां अध्याय जो हमने 1 से लेकर 9 तक पढ़ा, हम कुछ बातों को सीखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मूसा की जो बहन है मरियम, वो मर चुकी है, और जो इजरायली लोग हैं जिनको मूसा ने मिस्र से निकाला, वो लोग ये कह रहे हैं कि हमें पानी नहीं मिल रहा है, और वो मूसा और हारून के विरुद्ध क्या करने लगे, इकट्ठे होकर बकबक करने लगे। अब आप समझने की कोशिश करें। एक व्यक्ति है मूसा, एक तरफ उसकी एक बहन जो भविष्यद्वक्तिन थी वो मर गई, और एक तरफ उसके लोग हैं जिनको उसने मिस्र से निकाल के लाया है, और वो पानी मांग रहे हैं, उनके विरुद्ध बकबक कर रहे हैं। मूसा की हमें संतुलन को समझना पड़ेगा, मूसा की मनोदशा को समझना पड़ेगा, मूसा के उस स्थिति को समझना पड़ेगा कि मूसा उस सिचुएशन में उसके अंदर कितना दुख है। उसकी बहन मर चुकी है, वो बहन जो उसके साथ साथ चलकर उसकी अगुवाई करती थी। ये दोनों भाई बहन मिलकर बातें करते थे, खुदा की बातें किया करते थे। जब मूसा कोई कलाम परमेश्वर का लेके आता था तो ये बहन उसके साथ मिलके प्रभु के उस वचन को कैसे पूरा करना है, ये दोनों भाई बहन बातें किया करते होंगे। क्योंकि ये बहन बड़ी थी, और हमें समझना है ये बहन मरियम बड़ी थी। अब आप समझें कि मूसा अपनी बहन से कितना प्यार करता होगा। अपनी बहन जो उसका सपोर्ट करती थी, जो उसको प्रभु के अगुवाई में, प्रभु के वचन में उसको किस रीति से चलना है, ये दोनों भाई बहन जब बात करते होंगे तो मूसा को कितना बल उसको मिलता होगा, कितना बल उसको मिलता होगा कि हाँ, मेरे साथ एक बहन है जो मेरे साथ खड़ी है। यहाँ जबकि मूसा को उसकी जो पत्नी है सिप्पोरा, उसकी तरफ से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। कहीं भी वर्णन नहीं मिल रहा है कि सिप्पोरा ने कुछ मदद करी होगी, सिप्पोरा उसके साथ खड़ी होगी, ऐसा कहीं भी वर्णन नहीं मिलता। लेकिन मूसा की बहन जब मर गई है तो आप ये सोचिए कि मूसा कितनी टेंशन में होगा।
कि एक बहन, एक सपोर्टर, एक प्रभु की दासी जो मेरे साथ खड़ी रहती थी, मुझे दिलासा दिया करती थी, मुझे सांत्वना दिया करती थी, मुझे उठाया करती थी, मुझे प्रभु में बनाए रखती थी। कितनी चीज़ें मूसा के जीवन में अपनी बहन के लिए कितना प्यार होगा, और सडनली उसकी बहन इस दुनिया में नहीं रही तो मूसा कितनी टेंशन में होगा। अब मूसा टेंशन में है कि उसके घर में किसी की मृत्यु हो गई है, और इजरायली लोग जो हैं वो क्या बोल रहे हैं, हमें पानी नहीं मिल रहा, पानी पिला। ये वो लोग हैं इजरायली लोग कि उनके अगुवे की बहन मर गई है, और इजराइल लोगों को इस बात की चिंता नहीं है कि मूसा की बहन मर गई है, वो टेंशन में होगा, वो दुख में होगा, वो परेशानी में होगा, वो कितनी चिंता में होगा। इजरायली लोग मूसा के बहन के मरने के बाद मूसा के साथ दुख में नहीं है कि चल तू दुख है तो हम भी दुख में, भाई तेरी बहन मर गई। इजराइल लोगों को इस बात की चिंता नहीं है कि तेरी बहन मर गई, लेकिन इजराइलियों को इस बात की चिंता है कि हमें पानी पिला, हम भूखे हैं हमें खाना खिला, हम प्यासे हैं हमें पानी पिला। तेरी बहन मरती है तो मर जाए, तेरी माँ मरती है तो मर जाए, उससे हमें कोई मतलब नहीं। ये कैसे लोग हैं कि एक व्यक्ति दुख में है, आंसुओं में है, वो अपनी बहन के बचपन से लेके उसकी बहन उसके साथ रही होगी, तो कैसा वो उन चीज़ों को याद करते करते मूसा रो रहा होगा। ये वही बहन है कि जब मिस्र के राजा ने सब बच्चों को मरवाने की कोशिश करी, नील नदी में डालने की कोशिश करी, और कैसे इसकी माँ और इसकी बहन ने, मतलब मूसा की माँ और मूसा की बहन ने कैसे उसको टोकरियों में डालकर उस नील नदी में डाल दिया, और एक बहन उसके पीछे पीछे चल रही थी, ये मरियम थी। तो मूसा अपनी बहन की उस नील नदी से याद करते करते रो रहा होगा कि उस समय ऐसा था कि मिस्र के राजा ने वो आदेश दे दिया था कि हर बच्चे मार दिए जाए, और मेरी बहन ने कैसे मुझे एक टोकरी में डाल दिया और मेरे पीछे पीछे आई, और कैसे वो टोकरी फिरौन की बेटी के पास पहुंची। वो कैसे मूसा उन चीज़ों को याद करते करते रो रहा होगा। पर ये इजराइली लोग उसके दुख में शामिल नहीं हो रहे। मूसा रो रहा है, उसको रोने नहीं दे रहे। मूसा कितनी चिंता में है, वो कैसे अपनी बहन के उन तमाम चीज़ों को जो उसकी बहन ने मूसा के साथ किया, उन चीज़ों को याद करते करते वो रो रहा होगा। लेकिन इन लोगों को ना मूसा से मतलब है और ना मूसा की मरी बहन से मतलब है। इनको मतलब है तो केवल हमें पानी मिलना चाहिए, हमें पानी मिलना चाहिए। मेरे प्रियो, जब किसी के घर में किसी की डेथ हो जाती है तो क्या हमारे में इतनी नैतिकता नहीं है कि हम उसके दुखों में शामिल हों? हम उनके दुखों में तक शामिल नहीं होते कि वो व्यक्ति कैसा रो रहा है, कैसा परेशान है, वो किन किन चीज़ों को याद करते करते रो रहा है। दूसरे घर आए हुए मेहमानों को इससे कोई मतलब नहीं है। उन्हें मतलब है तो केवल अपनी ज़रूरत की चीज़ों के लिए। कल्पना करें, आज जब किसी के घर में जब कोई अन्य जाति व्यक्ति प्रभु में आता है तो ऐसा होता है कि कुछ लोग प्रभु में आ जाते हैं और उसी के घर के कुछ लोग प्रभु में विश्वास नहीं रहते। और जब कोई व्यक्ति मरता है तो उस घर की सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि यहाँ जो मरा है उसे हम दफनाएं। क्रिश्चियन धर्म से हम उसे रीति रिवाज पूरा करें या हिंदू धर्म से पूरा करें। दो लोग बोलते हैं कि हम क्रिश्चियन धर्म से करेंगे क्योंकि हम प्रभु को मानते हैं। दो लोग बोलते हैं नहीं, हम तो अभी भी हिंदू धर्म में हैं, हम हिंदू धर्म से ही करेंगे। तो आप कल्पना करें कि जिस व्यक्ति के घर में यदि कुछ डेथ हुई है और वो व्यक्ति विश्वास में है, वो
जिसकी डेथ हुई है उसके सामने वो बैठकर रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, वो सारी चीज़ों को याद करते करते, वो उन तमाम चीज़ों को बात करते करते वो रो रहा है कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ कितने भलाई के काम किए, मेरा कितना बड़ा सपोर्टर बना, मेरे दुख में मेरे सुख में ये हमेशा खड़े रहे, मेरे पैसों की ज़रूरत थी ये हमेशा खड़े रहे। और वो व्यक्ति उन तमाम चीज़ों को याद करते करते रो रहा है, लेकिन रोने के अलावा उसके पास एक और चीज़ है कि उसे अपने विश्वास की लड़ाई करना है। जो व्यक्ति मर गया उसके लिए दुख तो है, लेकिन दूसरी चीज़ यहाँ पर यह है कि उसे अपने विश्वास की लड़ाई करना है। दो लोग जो उसके साथ नहीं हैं, जो बोल रहे हैं कि हम उसे जलाएंगे, हम पूरे हिंदू धर्म के हिसाब से रीति रिवाज करेंगे, तो आप सोचिए कि वो व्यक्ति जिसका कोई मर गया है, मरने के अलावा वो रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन उसके अलावा वो अपने विश्वास की भी लड़ाई कर रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, हम हिंदू धर्म के हिसाब से नहीं करवाएंगे। वो अपने विश्वास की लड़ाई कर रहा है। कई बार जीवन में ऐसी स्थिति मेरे प्रियो आ जाती है कि जहाँ पर हमारा कोई कलीग इस दुनिया में नहीं रहता और हमें विश्वास की लड़ाई लड़ना पड़ता है कि नहीं, हम वो रीति रिवाज पूरा नहीं करेंगे जिस पर हम विश्वास नहीं करते। कितनी चीजों से होके व्यक्ति को गुजरना पड़ता है, लेकिन व्यक्ति जो घर आए हुए मेहमान हैं, जो इजरायली लोग हैं, उन्हें इनसे कोई मतलब नहीं। उन्हें मतलब है तो केवल उनकी ज़रूरतें उनको पूरी होनी चाहिए। मूसा के लिए सोचे साहब, उसकी बहन मरी है, वो कितनी टेंशन में होगा, कितनी टेंशन में होगा, लेकिन उसकी किसी को चिंता नहीं है कि यार उसकी बहन मर गई, लेकिन सबको अपनी ज़रूरतें पूरी करनी है। अगर आप फिर आगे आए, जब परमेश्वर ने 6वें पद में, तब मूसा और हारून मंडली के सामने मिलाप वाले तंबू के द्वार पर जाकर अपना मुंह के बल गिरे और यहोवा का तेज उनको दिखाई दिया। अब देखिए, इसके बाद भी मूसा और हारून परमेश्वर के पास गए, इनकी बहन मर गई, लोग कुड़कुड़ा रहे हैं, हमें पानी दे, हमें पानी दे, फिर भी अपनी चिंता छोड़ के, अपने दुख को भूल के, अपनी पीड़ा को भूल के, अपने शोक को भूल के, अपनी मरी हुई बहन की लाश को भूल के वो कहाँ जा रहे हैं? परमेश्वर के पास जा रहे हैं। क्यों? ताकि जो लोग कुड़कुड़ा रहे हैं, बुड़बुड़ा रहे हैं, उनके लिए वो पानी का इंतज़ाम कर सके परमेश्वर के पास जाके। क्या लोग हैं यार, आप कल्पना करें। मूसा अपनी बहन की लाश को सोचे कितनी टेंशन में होगा, लेकिन फिर भी वो छोड़ के गया। चाहे वो छोड़ के गया हो, जलाने के बाद गया हो, लेकिन वो गया परमेश्वर के पास कि प्रभु मैं क्या करूं। ये होती है एक सेवकाई वाला व्यक्ति कि पिता या बहन यदि मर भी गई है, लेकिन वो खुदा से यदि जुड़ा है तो वो उस मरे हुए व्यक्ति से कहीं अधिक ज़्यादा वो परमेश्वर के धर्म राज्य के लिए सोचता है। मूसा की बहन मर गई है, लेकिन फिर भी वो लोगों को पानी की प्यास लगी है, तो वो परमेश्वर के पास जा रहा है कि प्रभु भले ही मेरी बहन मर गई है, बाप मैं टेंशन में हूँ, दुख में हूँ, वो सब चीज़ें ठीक है, लेकिन तू एक काम कर, तू इन्हें पानी दे। क्या व्यक्ति था मूसा। यदि आप सोचो हमारे घर में किसी की डेथ हो जाए और हम उस लाश को छोड़ के उन लोगों के जीवन में लग जाएं, उन लोगों के लिए आशीष की हम घोषणा कर जाएं, उन परिवार में जाके उनके लिए प्रार्थना करें जो हमारे लिए कुड़कुड़ा रहे थे, बुड़बुड़ा रहे थे, जो हम पे कई प्रकार के दोष लगा रहे थे। वो इस्राएली लोग हैं मेरे प्रियो। ऐसे तमाम लोग इस्राएली लोग हैं जो केवल अपने स्वार्थ की चिंता करते हैं। परमेश्वर ने फिर क्या बोला 7वें पद में, तब यहोवा ने मूसा से कहा उस लाठी को ले। ध्यान से सुनिएगा, उस लाठी को ले। किस लाठी को? उस लाठी को जिसके द्वारा परमेश्वर अद्भुत काम करता रहा। ठीक है, फिर क्या लिखा है? तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनको देखते चट्टान से बातें करना, तब वह अपना जल तुझे देगी। क्या लिखा है
ये लिखा हुआ है तू लाठी तो ले, लेकिन चट्टान के पास जाके चट्टान से क्या करना? बातें करना। क्या बातें करना? कि हे चट्टान मुझे पानी दे। और वहाँ लिखा हुआ है कि वो अपना जल तुझे देगी। अब आप कल्पना करो कि मूसा को परमेश्वर की तरफ से ये आदेश मिला है कि तू चट्टान के पास जाना और चट्टान से बातें करना। बातें, चट्टान मुझे पानी दे, वो तुम्हें पानी देगी। लेकिन जब आप इसको आगे पढ़ेंगे तो आगे जब मूसा लाठी को लेता है, लाठी को लेके चट्टान के पास जाता है और वो तमाम इज़राइली लोग आसपास खड़े रहते हैं और मूसा इस बात को इस नज़रिए से देखता है, वो चट्टान की तरफ अपनी आंखें ना उठाते हुए वो उन लोग जो उस पर कुड़कुड़ाए हैं, बुड़बुड़ाए हैं, उसके दुख में शामिल नहीं हुए, उसके शोक में शामिल नहीं हुए, जैसे ही मूसा उन लोगों को देखता है ना, मूसा का क्रोध बाहर निकलता है। और जैसे मूसा का क्रोध बाहर निकलता है, अगर आप यहाँ से 10 से लेकर 13 तक पढ़ेंगे तो वो ये बोलता है 10वें पद में, हे दंगा करने वाले सुनो, क्या हमको इस चट्टान से तुम्हारे लिए पानी निकालना पड़ेगा? और मूसा ने इसके बाद बोलने के बाद क्या किया? उसने लाठी से चट्टान में 2 बार मार दिया और पानी तो निकल गया, सबने पानी पिए। लेकिन आप कल्पना करो, परमेश्वर ने लाठी मारने को नहीं कहा था, परमेश्वर ने चट्टान से बातें करने बोला था। मूसा भटक गया। मूसा को जो आदेश मिला था चट्टान से बातें करके पानी निकालने का, लेकिन मूसा ने जैसे ही उसकी आंखें उन दंगा करने वाले लोग, उन बुरे करने वाले लोग, उन्हें दुख देने वाले लोगों के प्रति जब उसका एक क्रोध बाहर निकला तो वो उस चीज को भूल गया कि मुझे लाठी नहीं, मुझे बातें करना है। और मेरे प्रियो, ये उसकी एक बहुत बड़ी गलती हुई, जिसके चलते परमेश्वर मूसा से बहुत क्रोधित हुआ। मूसा ने अपना संतुलन खो दिया कि एक तरफ उसकी बहन मर गई है, एक तरफ के लोग पानी मांग रहे हैं, एक तरफ मेरी बहन मर गई है और दूसरे तरफ परमेश्वर ने मुझे कुछ काम दिया है, मुझे सेवकाई दिया है, और मुझे एक संतुलित रहकर अपने दुख को भूलकर, अपने बहन के मरने के उस दुख को, शोक को भूलकर परमेश्वर ने जो मुझे बोला है उस चीज को पकड़े रहना है। मूसा ये भूल गया। मूसा ने लाठी लिया और वो उस चट्टान की ओर जाने लगा और उसके दिमाग में केवल एक चीज चल रही थी, मेरी बहन मर गई, मेरी वो बहन मर गई जो मेरे साथ खड़ी थी, मेरी बहन जो इतने सालों से मेरे से जुड़ी हुई थी, और जब मैं कमज़ोर होता था तो मेरी बहन मुझे उठाती थी। मूसा उस चट्टान के पास जाते जाते क्या कर रहा है? ये बातें सोच रहा है, इसलिए उसके दिमाग में ये चीज़ रह गई मेरे प्रियो, और उसने लाठी मार दी। लेकिन दूसरी चीज, मूसा को इस बात का ध्यान रखना था, जैसे ही परमेश्वर ने मूसा को बोला कि लाठी ले लेकिन चट्टान से बातें करना और वो पानी देगी, तो जब मूसा चट्टान की तरफ आगे बढ़ रहा था तो उसको मरियम की मृत्यु का वो दुख हटाना था। और परमेश्वर ने जो विचार डाला था, परमेश्वर ने जो बोला था कि तू चट्टान से बातें करना है, तो चट्टान की तरफ जाते हुए केवल मूसा को यही सोचना था कि मुझे चट्टान से बातें करना है, मुझे लाठी नहीं मारना है, मुझे चट्टान से बातें करना है, मुझे चट्टान से बातें करना है। लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। मूसा की बहन मर गई है, लेकिन परमेश्वर फिर भी बोल रहा है अपने दुख को भूल और सेवकाई कर। मैंने तुझे जिस महिमा के लिए बुलाया है उस महिमा में तू जा। मैं तेरे जीवन में जो देखना चाहता हूं वो इस दुख के बाद है। तू अपने जीवन से दुख हटा और तू मेरे पास आया है तो मेरी इच्छा के अनुसार चल। कई बार परमेश्वर, हमारे घर में किसी की मौत हो जाती है और परमेश्वर कहता है अपने दुख को भूल, और जो लोग भूखे प्यासे आ रहे हैं, जो मुझे ढूंढ रहे हैं, अपने दुख को भूल कर उन लोगों की सेवकाई कर, उन लोग को मेरे बारे में बता, उन लोगों को मेरी महिमा में पहुंचा। जो लोग भूखे प्यासे उनको खाना खिला, पानी पिला। क्या करेंगे आप अपने उस प्रिय व्यक्ति का जो इस दुनिया में नहीं है उसको याद करके आप रोते रहेंगे, या फिर परमेश्वर ने जो आपके पास लोग भेजा है जो भूखे प्यासे हैं, आप अपने दुख को भूलकर उनके भूख को, उनके प्यास को तृप्त करेंगे? बहुत कठिन है, इतना आसान नहीं है मेरे प्रियो।
जब वाकई में किसी के घर में डेथ हो जाती है और परमेश्वर उस व्यक्ति से ये बोले अपना दुख भूल, और देख मैं कुछ लोगों को तेरे पास भेज रहा हूँ जो मुझे ढूंढ रहे हैं, तू उनके साथ रहे, उनको सिखा और समझा। क्या करेंगे? आप बोले प्रभु मेरे घर में यार मौत हो गई, मैं दुख में हूँ, मैं उन तमाम चीज़ों को याद करते करते मैं रो रहा हूँ कि मेरा एक प्रिय व्यक्ति मेरे बीच में नहीं रहा, और आप मुझसे ये बोल रहे हैं कि अपना दुख भूल के तू उन लोगों को सिखा। मैं कैसे कर दूँ? या फिर हाँ प्रभु मैं तेरा हूँ बाप, मैं अपने दुख को भूल के जिन लोगों को तू मुझे भेजता है ना, मैं उनकी सुधि लूँगा। बहुत कठिन है। मूसा यही चीज़ नहीं समझ पाया। वो अपने दुख को ऊपर में लेके गया और परमेश्वर के बातों को अपने दुख के नीचे रखा। पहला स्थान उसने उस दुख को रखा कि मेरी बहन मर गई है, दूसरा स्थान परमेश्वर के उस बात को रखा कि चट्टान से बातें करना। लेकिन हमें चाहिए कि उन दुखों के बीच में भी यदि परमेश्वर हमें कुछ काम देता है तो वो काम गड़बड़ नहीं होना चाहिए, उस काम में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। लेकिन यदि कि आपके घर में किसी की डेथ हो गई है और उस डेथ के बाद भी परमेश्वर आपको बोल रहा है कि तू काम कर, तू सेवा कर, मैं कुछ लोगों को तेरे पास भेजूंगा, तो उसके बाद भी अपने दुखों को भूलकर हमें परमेश्वर का काम करना है। पहला स्थान हमें परमेश्वर को देना है, तब परमेश्वर अद्भुत रीति से हमारे मध्य में काम करता है। आप कल्पना करें, ये मूसा अभी तक केवल लाठी के सहारे चलता रहा। लाल समुद्र दो भाग किया, इसके पहले भी चट्टान पे उसने लाठी मारा, मन्ना, बटेर, नील नदी, जितने भी काम मूसा ने किया इसी लाठी के भरोसे किया। लेकिन अब परमेश्वर क्या बोल रहा है? इस लाठी का उपयोग नहीं करना, बस अब तू क्या मुंह से बोल देना, चट्टान को मुंह से बोलना और पानी दे देगा। मतलब अब परमेश्वर, मूसा दुख में है, लेकिन दुख के बाद भी परमेश्वर मूसा को एक नए अभिषेक की ओर, एक नए वरदान की ओर लेके जा रहा है कि अब से पहले तू लाठी से काम करता था, लेकिन अब लाठी से नहीं, तू अपने शब्दों से काम करेगा। वो दुख में है और दुख में होने के बाद भी वो परमेश्वर के काम को करने चला तो गया, लेकिन परमेश्वर की बात को याद नहीं रख पाया। लेकिन मूसा के लिए परमेश्वर एक अद्भुत अभिषेक को, एक अद्भुत वरदान को खोल रहा था कि जितने भी काम तूने किया है, पहले वो लाठी से करता था, अब लाठी खत्म हो जाएगी, अब लाठी की जरूरत नहीं है तेरे को, अब तू बस केवल मुंह से बोलेगा और काम हो जाएगा। कितना बड़ा वरदान देने वाला था मूसा को, अगर मूसा संतुलित रह जाता उस परिस्थिति में। यदि हम बहुत दुख में, विषम परिस्थितियों में मेरे प्रियो, तो परमेश्वर ये, और उस स्थिति में यदि परमेश्वर हमसे सेवकाई लेता है, हमें काम देता है, जिस स्थिति में हमें प्रार्थना की ज़रूरत है, जिस स्थिति में हमें सांत्वना की ज़रूरत है, जिस स्थिति में हमें लोगों के गले लगने की ज़रूरत है, पुचकारने की ज़रूरत है, हमें सांत्वना और आशा की ज़रूरत है, जिस स्थिति में हमें कोई गले से लगाए, हमारे आंसुओं को पोंछे, हमारे पीठ में वो एक बच्चे के समान थपकी दे, हमें समझाए कि हो गया बेटा, कुछ नहीं होता। ये दुख हर किसी व्यक्ति के जीवन में आता है। तुम्हारा कोई कलीग, तुम्हारा घर का कोई व्यक्ति चला गया है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रभु के पास है। इन तमाम चीज़ों के अलावा लोग आपको ऐसा नहीं कर रहे हैं। लेकिन इस स्थिति में भी जब परमेश्वर यदि बोल रहा है कि तुझे काम करना है लोगों के बीच जाके, मैं कुछ लोगों को तेरे पास भेजूंगा, जिस स्थिति में आपको ज़रूरत है, और परमेश्वर ये बोल रहा है कि तू अपनी छोड़, तू दूसरों की चिंता कर, दूसरों के दुखों पे ध्यान दे, क्या हम कर सकते हैं? बहुत कठिन है। ये बहुत कठिन है कि जब हमें ज़रूरत है कि कोई हमारे आंसू पोंछे, और प्रभु बोलता है कि प्रभु बेटा तू अपने आंसू खुद पोंछ ले, और ना तू दूसरों के पास जा, जो रात दिन आंसू बहा रहे हैं, तू उनके आंसू पोंछ। क्या कर लेंगे? आप बोलेंगे नहीं प्रभु मेरे को खुद ज़रूरत है बाप, और तू मेरे लिए किसी का इंतज़ाम नहीं कर रहा है, मेरे लिए आंसू पोंछने का इंतज़ाम नहीं कर रहा है, लेकिन तू मुझे भेज रहा है दूसरे के आंसू पोंछने। क्या कर लेंगे? संसारिक लोग इस बात को नहीं समझ सकते, उनमें इतनी बुद्धि नहीं है। इजराइली लोगों ने इस बात को समझा ही नहीं। परमेश्वर
मूसा को अब लाठी से अलग करके शब्दों की सामर्थ्य देना मांग रहा था। यदि वो उस सिचुएशन में, जब उसकी बहन मरी है, अगर उस सिचुएशन में वो अपने आप को संभाल लेता और परमेश्वर के अनुसार काम करता, तो वो लाठी वहीं के वहीं रह जाती। और उसके बाद परमेश्वर मूसा को ना केवल इस्तेमाल करता शब्दों के द्वारा, वो बोलता और पानी गिरता, वो बोलता मन्ना बटेरे गिरती, वो बोलता और सारी चीज़ें होती चले जाती। परमेश्वर मूसा के दुख के बाद भी, परमेश्वर मूसा के दुख के अलावा भी, परमेश्वर मूसा के लिए सोच रहा था कि मैं इसके लिए अच्छा करूँगा। ये इस दुख में है, इस दुख में रहने के बाद भी लोग इसके दुखों को नहीं समझ रहे हैं। लोग इस दुख में रहने के बाद भी, इसके अंदर कितना दुख है उसको ना समझने के बाद भी मूसा मेरी सेवकाई के लिए तैयार हो गया। मैं मूसा को कुछ अद्भुत दूंगा, और परमेश्वर उसको देने वाला था, पर मूसा समझ नहीं पाया। हमें समझना है मेरे प्रियो कि जिस सिचुएशन में हम दुखों में हैं, परेशानियों में हैं, बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, लेकिन उस स्थिति में भी अगर परमेश्वर आपको बोलता है कि जा तू उसके लिए प्रार्थना कर, और यदि आप परमेश्वर की अगुवाई में प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपके अभिषेक को बढ़ा देता है। मूसा अकेला रह गया, उसको पत्नी का कोई सपोर्ट नहीं। एक बहन थी जो सपोर्ट में थी, वो बहन मर गई। हारून के विषय में हम जानते हैं कि हारून किस रीति से मूसा से जुड़ा था, लेकिन मूसा अकेला हो गया। और मूसा जब अकेला हो गया, वो चीज़ों को संभाल नहीं पाया। लेकिन मूसा को समझना था कि भले ही मेरे पास संसारिक लोग नहीं, मेरे पास पत्नी नहीं है, मेरे पास बहन नहीं है, मेरे पास हारून भाई नहीं है, मेरे पास कोई नहीं है। कई बार हमारी ऐसी स्थिति होती है कि हमारी पत्नी हमसे दूर है, वो नहीं समझती। हमारी बहन दूर है, जैसे मूसा की बहन मर गई थी। भाई चीज़ों को नहीं समझ रहे, आप अकेले हो, आप अकेले हो। लेकिन फिर भी इस बात को समझना है कि आप इस दुनिया में अकेले हो, आपके साथ कोई चलने वाला नहीं, आपके साथ कोई रोने वाला नहीं, आपके कोई आंसू को पोंछने वाला नहीं। आपके साथ भले ही कोई व्यक्ति हो या ना हो, आपके आंसू को पोंछने वाला कोई हो या ना हो, आपको समझने वाला कोई हो ना हो, आपको कोई गले से लगाने वाला कोई हो ना हो, आपके दुख में, जब आपके घर में कोई नहीं रहा इस दुनिया में, आपके इस दुख को समझने वाला हो ना हो, आप किसी बात की चिंता ना करें। ये लोग हैं मेरे प्रियो, ये आज जाएंगे कल आएंगे। आप भले ही अकेले हैं, लेकिन परमेश्वर पे आप डिपेंड हो जाएं। आप अकेले इस दुनिया में अकेले रह सकते हैं, अपनी अकेली सेवकाई कर सकते हैं, अपने अकेले जीवन को गुजार सकते हैं, लेकिन आपके साथ परमेश्वर होना चाहिए। मैंने जीवन में ये सीख लिया कि भले ही मेरे साथ कोई खड़ा है या नहीं है, मेरे घर, मेरा परिवार, मेरे रिश्ते नाते, मेरे लोग, मेरे विश्वासी भाई बहन, कोई मेरे साथ हो या नहीं हो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि मैं जीवन में अकेला हूं। मैं अकेला हूं जीवन में, लेकिन मेरा खुदा मेरे साथ होना चाहिए। मुझे फिर किसी बात की चिंता नहीं। मूसा को इस बात की चिंता करना था कि मेरी बहन मर गई, ठीक है, मेरी पत्नी मेरे साथ सपोर्ट में नहीं है, मेरे दुख में शामिल नहीं है, ठीक है, मेरा भाई हारून वो चीज़ों को नहीं समझता, ठीक है। मूसा को ये चीज़ समझ में आ गई, मैं अकेला हूं। लेकिन मूसा को इस बात को भी समझना चाहिए था कि नहीं, परमेश्वर जो बोलेगा मैं वो करूंगा। खुदा कई बार हमें अकेला कर देता है ताकि वो अपनी महिमा हमसे करवा सके। परमेश्वर कई बार हमें अकेला इसलिए कर देता है, वो हमारे आसपास के लोगों को, रिश्तेदारों को इसलिए हमसे अलग कर देता है कि हम अकेले हो जाएं, ताकि हमारा खुदा हमसे बात करके वो अद्भुत अभिषेक और अद्भुत वरदानों को और अद्भुत कामों को हमारे द्वारा प्रकट कर सके।
मैं समझ गया कि मैं इस दुनिया में अकेला हूँ। इसका मतलब ये है कि प्रभु मुझसे कुछ काम करवाना चाहता है। और आप यदि अकेले हैं, आपके सपोर्ट में कोई नहीं है, आपके आंसू को पोंछने वाला कोई नहीं है, आपके दुख को देखने वाला कोई नहीं है, आपको गले से लगाने वाला कोई नहीं है, चिंता ना करें। आप अकेले हैं, लेकिन इसी अकेलेपन में खुदा आपके लिए अद्भुत मार्गों को, अद्भुत आश्चर्य कर्मों को, अद्भुत अभिषेक को आपके द्वारा वो काम करेगा। प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद देते हैं इन वचनों के द्वारा प्रभु, जो भी आपने बोला है, बातचीत किया है, आपकी बड़ी महिमा खुदावंद इन सुनने वालों के जीवन में आ जाए और आप काम करें खुदा। ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ, यीशु के नाम से मांगते हैं।